अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल कि क्या कुर्बानी हर साल वाजिब होती है या सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मर्तबा वाजिब और फ़र्ज़ होती है, इसको समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हज ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ होता है, इसी तरह कुर्बानी भी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा करनी चाहिए। ज़िंदगी में एक मर्तबा करने से इसका फ़रीज़ा अदा हो जाएगा। याद रखिए कि अगर कोई शख्स इस साल साहिब निसाब है कुर्बानी के अय्याम में, यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में, तो इस साल भी उसकी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर आइंदा साल भी वो शख्स साहिब निसाब बाकी रहता है, यानी निसाब के बकद्र यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर उसके पास माल मौजूद रहता है, या हाजात असलिया ज़रूरियात असलिया से ज़ायद उसके पास इतना सामान मौजूद होता है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी बनती है, तो फिर ऐसे शख्स पर आइंदा साल भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर तीसरे साल भी अगर वो साहिब निसाब है तो तीसरे साल भी करनी पड़ेगी। चौथे साल साहिब निसाब है तो चौथे साल भी करनी पड़ेंगी। कोई शख्स अगर जिंदगी भर साहिब निसाब रहता है तो उसकी ज़िंदगी में जितने भी साल आएंगे, जितने भी अय्याम कुर्बानी आएंगे, यानी जितने भी कुर्बानी के दिनों को पालेगा, तो उसको हर साल कुर्बानी करनी ज़रूरी होंगी। कुर्बानी का मसला हज की तरह नहीं है कि बस ज़िंदगी में एक मर्तबा अदा कर दिया तो वो फरीज़ा अदा हो गया। कुर्बानी का जो मसला है ये हर साल के एतबार से अलग होता है। अगर इस साल आप साहिब निसाब हैं तो आपने इस साल की कुर्बानी कर दी, इस साल का फरीज़ा आपका अदा हो गया। फिर जब आइंदा साल अय्याम ज़िलहिज्जा आएंगे, अय्याम कुर्बानी आएंगे, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं। अगर फिर भी आप साहिब निसाब हैं तो आइंदा साल की भी आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। यानी हर साल का मसला अलग होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे नाम से तो कुर्बानी हो चुकी है 5 साल पहले, अब मैं अपने बच्चे के नाम से करूंगा, बीवी के नाम से करूंगा। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो शख्स भी साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर वह हर साल साहिब निसाब रहता है तो हर साल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होंगी। इस मसले को आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इस मसले को खूब शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।